हल्द्वानी में भाजपा की प्रोफेशनल मीट। मोदी सरकार के 11 वर्षों की बेमिसाल उपलब्धियों का हुआ सम्मान और संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 11 वर्षों 2014 से 2025 की उपलब्धियों को लेकर शनिवार को हल्द्वानी स्थित जस्मीन ग्रैंड होटल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण संकल्प पर आधारित भव्य प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश और उत्तराखंड सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा रहे, जबकि राज्य सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ओम प्रकाश जमदाग्नि और जिला प्रभारी राजेश कुमार भी मंच पर उपस्थित रहे। इस विशेष बैठक में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रगतिशील किसान, स्कूल संचालक, समाज सेवी, पर्यावरणविद समेत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। पत्रकारों से बातचीत में अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में भारत ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि अंत्योदय के सिद्धांत को अपनाते हुए सरकार ने समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है। डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं इसका प्रमाण है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान, 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को रसोई गैस और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल चुका है। 50 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिला है और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण और 18,000 गांव तक बिजली पहुंचाना भी इसी बदलाव का हिस्सा है। अजय टम्टा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ भारत विकसित राष्ट्र बनने के अपने संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2014 में विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था रहा भारत अब 5वें पायदान पर है और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अब तक एक रुपए का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश और पारदर्शिता को बल मिला है। इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत मिशन, स्किल इंडिया, स्वच्छ गंगा मिशन जैसी योजनाओं की सफलता का उल्लेख भी किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से देश की बढ़ती वैश्विक छवि, सशक्त होती सीमाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश और डिजिटल क्रांति के माध्यम से बदलते भारत का व्यापक चित्र प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सरकार की उपलब्धियों का बखान नहीं, बल्कि संकल्प से सिद्धि की उस यात्रा को साझा करना रहा, जिससे नया भारत आकार ले रहा है। ये 11 वर्ष का जो नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में उस देश में एक इतिहास बनाने का काम हुआ है। देश के उन सभी समस्याओं का समाधान जिसको लेकर लोकतंत्र के आधार पर जो वंचित समाज है, जो हमेशा सरकार के अनुसार ही बैठा रहता था, उसको पहली बार मिशन मोड में पूरा करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। चाहे वो हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम है, चाहे वो मुद्रा बैंक के माध्यम से उसके बैंकिंग आंकड़ों को के साथ साथ उसके खाते खोल के पारदर्शी लेन देने का काम किया है, चाहे वो आम गरीब व्यक्ति के घर तक पानी हो, बिजली हो, शौचालय हो, गैस है और दवाई हो, चाहे उसको आयुष्मान भारत के माध्यम से उसका इलाज हो, ये सारी सुविधाएं देने के साथ साथ किसान सम्मान योजना के माध्यम से हर किसान को अपनी खेती किसानी के लिए उसको लाभ हो, चाहे सिंचाई के योजनाओं के माध्यम से किसान के खेत सूखे ना रहे, ये सारे काम करने के साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल नेटवर्क, ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर हुए हैं। चाहे वो सारे काम के साथ साथ आज हम विश्व के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था के अंदर हम आए हैं। आज के बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम मेरा ये देश, ये उत्तराखंड राज्य, जहाँ के अंतिम गाँव में चाहे वो कुट्टी है, गुंजी है, जोलिंगकोंग है, आदि कैलाश है, इन सब जगहों को रोड नेटवर्क से जोड़ने का काम भी पहली बार, मैं तो कहता हूँ प्रकृति निर्माण के बाद अगर पहली बार हुआ है तो पहली बार ही हुआ है। और प्रधानमंत्री जी उन गाँव में आने का काम भी उन्होंने किया है। पहली बारी इस पहाड़ों के अंदर भी जहाज कनेक्टिविटी हो सकती है, चाहे वो पिथौरागढ़ का हो, गोचर का हो, पंतनगर का, ऐसे पहाड़ों के अंदर भी एयर कनेक्टिविटी करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अंदर हुआ है। चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल ले जाने का काम हुआ है। अभी हम पिछले दिनों सिलक्यारा टनल जो बहुत समस्या बनी थी एक बार, और आज उसको ब्रेक थ्रो करने का काम, चाहे हम टनल के माध्यम से जाने का काम हो, आज हमारे रोड नेटवर्क है, चाहे हमारे ऑल वेदर रोड के माध्यम से, चाहे कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने का, केदार मानसखंड को जोड़ने का काम हुआ है। कि ये अपने आप में सौभाग्य है कि कैची धाम
वो बहुत पुराने, सब लोग बहुत पुराने लोग राजनीति में, आप भी हो, मैं भी हूँ, आप भी पत्रकार रहे हो, मगर कैची धाम जो कि एक पूरे भारत के मानचित्र के अंदर आया ही हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज कैची धाम में बाबा के दर्शन करने के लिए पूरे देश दुनिया के लोग आना चाहते हैं, और इसलिए चूँकि पहले अल्मोड़ा से हल्द्वानी 2.5 घंटे में ही पहुँचते थे, और चूँकि अत्यधिक मात्रा में जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके कारण से वो रोड कंजस्टेड होते जा रहा है, इसलिए हमने उसके रोड के डेवलपमेंट के लिए जो नई DPR हमने बनाई थी, उस काम को चलने के साथ साथ हम उसका एक बाईपास निर्माण कर रहे हैं। उस पर काम बहुत तेज़ गति के साथ है, बहुत जल्दी वो कैची को बाईपास बन जाएगा। सड़कें तो खराब है ना अभी। हाँ, सड़कें तो खराब है। आप नहीं, आप पूरी सड़क में नहीं गए, आप आदि कैलाश तक चलिए मेरे साथ, सड़कें बहुत बेहतर है, आपको 2 लेन सड़क मिलेगी। आप टनकपुर से मेरे साथ आज चलिए, आपको पहले जो टनकपुर से लेकर चंपावत जाते थे वो 7 घंटे में पहुंचते थे, और चंपावत से पिथौरागढ़ 7 घंटे में पहुंचते थे। आज आप टनकपुर से पिथौरागढ़ आप मुश्किल से मुश्किल 4 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। इतनी बेहतरीन सड़कें ऑल वेदर के माध्यम से बनी है। आप पिथौरागढ़ से मेरे साथ धारचूला चलिए, और धारचूला से लेकर आदि कैलाश चाहिए तो धारचूला पहुंचने में आपको 2 घंटे लगेंगे, और आदि कैलाश जाने में 4.5 घंटे लगेंगे। सड़कें बहुत बेहतरीन बनी है, 2 लेन बनी है। क्वारब क्योंकि ये कोई मानव निर्मित नहीं है, ये आपदा आई, और आपदा के कारण से क्वारब का जो नीचे की रोड और ऊपर से पूरा पहाड़ शिफ्ट हुआ है। कोई तत्काल कोई कार्रवाई अगर कहीं पूरे देश भर में हुई है तो वो क्वारब में हुई है। उसके 17 करोड़ रुपए हमने रोड के नीचे के लिए सैंक्शन करके उसमें बहुत तेज गति से काम चल रहा है। ऊपर का 51 करोड़ रुपए देकर उसको हमने बहुत तेज गति से किया है। पहली बार कहीं रोड गिर रही है, उसका बाईपास देने का काम कभी हुआ तो 10 करोड़ रुपए दे करके 2 बैली ब्रिज और 1.5 किलोमीटर रोड देने का काम, तब तक हमारा ये ट्रैफिक चलते रहे, ये काम भी हमने किया। अच्छा,